मीर जाफ़र की गद्दारी सिराजुद्दौला से और पूरे हिंदुस्तान ने 200 साल जो है उसकी कीमत भुगती थी। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है जी, गद्दार कौन है ये फ़ैसला हमसे अब तक नहीं हो सका 75 सालों में। कभी सियासतदान गद्दार हो जाते हैं, कभी जर्नैल गद्दार हो जाते हैं, कभी जो है मीडिया के लोगों को गद्दार कह दिया जाता है, कभी पाकिस्तानी अवाम में से ग्रुप्स जो हैं उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन आज तक हम लोग ये फ़ैसला ही नहीं कर सके कि असल गद्दार कौन था, क्योंकि हमने आज तक किसी को सज़ा ही नहीं दी। हमारी जो अदालतें हैं वो यही नहीं साबित कर सकी कि जी ये बंदा वाकई गद्दार था। भुट्टो को गद्दार करके जो है फांसी दी गई, फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 40 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी वो एक जुडिशल मर्डर था। तो क्या वो जिन्होंने जुडिशल मर्डर किया था उनको फिर गद्दार डिक्लेयर कर देते? फिर जो तफसीली फैसला आज जारी किया गया है, मैंने भी खैर वो पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद आज उसमें लिख दिया गया हो कि जी वो जो जिन्होंने वो फैसला दिया था, जो फैसला दिलवाने वाले थे, वो सारे गद्दार थे। तो बहरहाल खैर आज सुप्रीम कोर्ट में जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 9 मई है। सुप्रीम कोर्ट में जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा है और उसमें फ़ैसला महफूज हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या दलाइल दिए जी, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने क्या दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल साहब ने सॉरी, और जो है फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे उन्होंने क्या दलाइल दी, और फिर हमारे जो जस्टिस हज़रात हैं वो क्या दलाइल दे रहे थे। अब बात यह है कि जी ये फ़ैसला महफूज हो चुका है और काजी साहब ने कहा है कि जी ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा इसके बारे में बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में और ख़ासतौर पर पिछले 2-2.5 साल में जितने भी फ़ैसले महफूज हुए हैं ना जी, उनके जो फ़ैसले आए हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि बैठ के निशान का फ़ैसला भी महफूज हुआ था और फिर जो जैसे वो सुनाया गया वो भी आपको पता है। और जितने भी फ़ैसले आप पिछले 2-2.5 साल में उठाकर देखें तो वो इसी तरह के ही आए हैं कि वो हमेशा पाकिस्तानी कौम के जो है वो एंटी ही गए हैं। तो अब ये फ़ैसला भी महफूज किया गया है, लेकिन इसमें जी एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि 13 रुकनी लार्जर बेंच है जी। 5 जजेस तो बिल्कुल जो है वो क्लियर हैं, जिनमें जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जज है, और दूसरी तरफ जो है काजी साहब के 5 जजेस हैं। लेकिन 3 जजेस ऐसे हैं जिनके इधर या उधर होने से फ़ैसला हो जाएगा, जिनमें जस्टिस जो हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, और जस्टिस जो हैं वो शाहिद वहीद साहब जो हैं। इन तीनों में से किसी के भी 2 अगर उधर चले जाते हैं तो भी फ़ैसला हो जाएगा, और 2 अगर इधर आ जाते हैं तो भी फ़ैसला हो जाएगा जी। और अब फ़ैसला महफूज हो चुका है। फ़ैसला यानी कि अब लिखा जाएगा और उसको सुनाया कब जाएगा। ये भी ख़बरें चल रही हैं कि जी मुलाकातें की गई हैं और ये भी कहा गया है कि जी आप जो हैं जाने दें और इसको जो है ऐसे ही चलने दें जैसे पहले, यानी कि PMLN और इन लोगों में सीटें बाँटी गई हैं। इमरान खान जो है वो एक गद्दार जमात है और वो एक दहशतगर्द जमात है। इस तरह की भी जो है जजेस को कहानियाँ सुनाई गई हैं और बड़ी अहम शख्सियत के जो हैं कुछ लोग मिले हैं जाकर। तो देखते हैं बहरहाल अब ये क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल जो समाअत हुई है वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ जी इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं उसके हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक जो है वो नोट जारी की है और उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। आज वो तीनों हल्के खुल गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ISI के हवाले से एक अहम खबर है जी, हुकूमत ने एक बड़ा काम सर अंजाम दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की, झूठ बोला, रिकॉर्ड छुपाया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया है। 2018 में बाप पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन का फैसला बाप पार्टी से मुतल्लिक कानून पर मबनी था, और अब जब ये इस फैसले का जिक्र किया तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी वो हमारा फैसला गलत था। तो ये इन्होंने बेईमानी की है, गलत जो है रिकॉर्ड जमा करवाया, हालांकि वो फैसला इनका बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक था। जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब उन्होंने कहा कि फिर इस तरह तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें जो हैं फिर सिफर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कोई भी सीट नहीं जीती है। और जो है उस पर जो है फिर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल D51 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये आर्टिकल जो है आप भी जाकर अगर नेट पर भी सर्च करेंगे ना जी 1973 का आइन और आर्टिकल, तो वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट में जब जमातें सारी आ जाएंगी, यानी कि जो जमात
उसमें वो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हों या जो भी हों, जब जमातें पार्लियामेंट में आ जाएंगी उसके बाद उनकी जमातों की जो सीटें होंगी उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। ये बिल्कुल वाजिया जो है आर्टिकल D51 में लिखा है, यानी कि तब फैसला होगा। अब आज़ाद उम्मीदवार अगर एक जमात में आ जाते हैं तो उनको आप वो जमात का हिस्सा बन गया, आप उनको फिर ये नहीं कहेंगे कि जी वो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो जमात का हिस्सा और वो पार्लिमानी जमात है जिसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया हुआ है, तो फिर उसको मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक देनी पड़ेंगी। इसके ऊपर जो है काजी साहब नहीं आते हैं और वो कह रहे हैं कि जी इनको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और वो इसी के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं। इसके ऊपर फिर जो जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब, तो फिर जी क्या ही बात है उनके वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा है। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया, इंतखाबात को शवाब बनाना ज़रूरी था। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाला गया। आप क्यों नहीं कह रहे कि आपको दूसरे निशानात लेने के लिए मजबूर किया गया? बल्ले का निशान फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपको मजबूर किया गया दूसरे निशानात लेने के लिए? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिससे तनाज़ा पैदा हुआ। ये केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दिवाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला। ऐसे अमल को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देखना चाहता और क्यों नहीं देख रहा और क्या नहीं देखना चाहिए? ये सवाल आज अतर मिर्ज़ा साहब ने उठाए और काजी साहब जो हैं ये वीडियो आपकी स्क्रीन को बल्कि चला ही देते हैं कि उनके जो एक्सप्रेशन थे वो यूं करके सो रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। और जब भी उनका मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि इनको सीटें नहीं देनी है, इनको हमने सीटें नहीं देनी है, इनको कैसे दे सकते हैं, हम आइन पे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। नींद से जागते भी उनके मेरे ख्याल आजकल 24 घंटे जो एक ही चल रही है, सीटें नहीं देनी है, सीटें देंगे तो मार देंगे, सीटें देंगे तो ये कर देंगे, सीटें देंगे तो तुम्हारी ऐसी की ये और वो, यानी कि वो मेरे ख्याल उनके यहाँ तो हवास के ऊपर कोई जो है वो सवार हो चुका है और यहाँ फिर उनके औसान जो है वो ख़ता हो चुके हैं। कुछ ना कुछ तो है जी काजी साहब के साथ, जो वो जो है आंखें बंद की हुई हैं, उनको नज़र ही नहीं आ रहा। सारे जजेस जो हैं ये बिल्कुल जो है गलत फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने आइन की तशरीह गलत किया और इलेक्शन कमीशन का कसूर है। लेकिन जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो जो है अलग ही रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन भी केस लगता है जीतने आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां थी, जिस तरह के सवालात उठे हैं और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, यानी कि जिस तरह रिकॉर्ड छुपाया है, ये संजीदा सवालात हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ये कैसे कर सकता है? तो उन्होंने भी ये किया, तो उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया है। पूरी समात का जो क्रक्स है वो हमने आपके सामने रखा है, तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला जो है वो सुनाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने जी कौमी सलामती के पेश नज़र और जुर्म के खदशे के तनाज़ुर में ISI को फ़ोन टेप करने की इजाज़त दे दी। अब इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो ऑडियो लीक वाला केस चल रहा था, जितनी भी ऑडियो अभी तक लीक्स हुई हैं और जो केस भी चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, बड़े-बड़े लोगों की ऑडियो लीक्स हुई, तो वो फिर ISI जो है वो कर रही थी, क्योंकि अब इजाज़त जो अगर ISI को दी गई है तो इसका मतलब ISI के पास जो है वो ऐसे आलात हैं जिससे वो फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं, तो उनको इजाज़त बरलजी दे दी गई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को ये इजाज़त दी गई है, जिसके ऊपर PTI ने कहा है कि ये जी बिल्कुल गलत किया गया है, ISI को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये अपनी शरक काटने के बराबर है। हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, इसके ज़रिए ISI सियासतदानों मीडिया के लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। ये जी उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के जी खुल गए हैं और आज NA-46 के हवाले से समाअत थी, तो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अदालत में जमा करवा दिए गए, जो कि PMLN के उम्मीदवार थे। और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उन्होंने ये बाकायदा आज ऑर्डर किया कि अगर कोई आम शहरी, कोई सहाफ़ी ये रिकॉर्ड देखना चाहता है तो वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दरख्वास्त देकर ये रिकॉर्ड देख सकता है। तो उन्होंने बिल्कुल हल्के जी नंगे कर दिए हैं और अब ये हल्के 100% PTI जीतने जा रही है। निकाह केस में भी जो नजर सानी दरख्वास्त थी खबर माने का कि जी इसको 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए, डायरेक्शन जो है वो आ गई है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से। उन्होंने कह दिया है कि जी ये जो नजर सानी दरख्वास्त है इसको खारिज करते हैं तो 1 माह में जो है अपीलों पर फैसला आप करें। तो ये जी समाअत आज जो है वो सलमान कुमार राजा साहब ने दलाइल भी दिए हैं और अब कल तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। निकाह केस भी उड़ जाएगा जी और ये इस्लामाबाद की 3 सीटें जो हैं ये भी PTI को वापस मिलने जा रही हैं। मखसूस नशिस्तें हम देखते हैं कि जस्टिस साहब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो किस तरफ जो है फैसला करते हैं और वो क्या नया जो है वो कद्दू में तीर मारते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।